जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव है। क्या करवा चौथ जैसे त्योहार पर फेस्टिवल पर सपर्स करना सही है और कितना सही है? नहीं, क्या हमारे भारतवर्ष में या हमारे संस्कार या पुरानी हमारी जो रीति रिवाज हैं वो यही हमें समझाते हैं, यही सिखाते हैं, यही हमने कथाओं में पढ़ा है। अगर करवा चौथ की कथा आप सबने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, उसमें कहीं भी ऐसा लिखा होता है? मतलब फास्ट जो त्योहार है उसका मतलब है कि भाई हम अपने सतीत्व पर भूखा प्यासा रहकर भगवान को खुश कर रहे हैं। क्या आप मानोगे कि आपके सामने किसी भाई की बहन को, मिसेज को कोई टच कर जाए, गालों को सहला जाए आराम से है, और कहीं भी बॉडी पर टच कर दे तो आराम से देख लो? नहीं नहीं। हाँ, आजकल ऐसा हो रहा है और बड़ा सारे भाई बड़ा सहयोग करते हैं इस चीज़ में। नहीं, खुद लेके जाते हैं मिसेज को, और भाई बच्चे को गोदी में लेके खड़े हैं, पार्लर के बाहर खड़े हैं, सैलून के बाहर खड़े हैं, मेहंदी वाला भाई मेहंदी लगा रहा है और आराम से वो देख रहे हैं। अगर ये चीज़ वैसे नॉर्मली देखी जाए, कोई टच कर जाए हाथ को या चलते चलते भी, भाई क्यों कर दिया, ये पूरा हंगामा हो जाता है। पर अपनी मर्जी से वही चला हुआ है तो मेहंदी देखो, घुटने घुटने तक मेहंदी, पूरा हाथ। नहीं भाई, यहाँ भी टैटू लगाना, वहाँ भी लगाना, अपनी मर्जी से, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जैसे ही हम बाजार के लिए निकले तो निकलते ही देखा कि एक थी बहन जी, सिस्टर, तो वो मोटरसाइकिल पे ऐसे करके जा रही थी यूँ। तो मैंने कहा ये क्या है? मैंने दोबारा से उन्हें जैसे ही मुड़ के देखा तो बेटी ने बोला कि मम्मी उनको मेहंदी लगी हुई है। उनके अच्छा, मतलब पूरे हाथ उनके यूँ, उन्हें गिरने का डर नहीं है कि चलो अच्छा है, सबकी पर्सनल लाइफ हम किसी को कह नहीं सकते। पर मन में क्वेश्चन आता है कि मतलब ना अपनी उनको गिर जाए बाई चांस, कि कुछ हो जाए, पर उस चीज़ की उन्हें कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी आगे हम चले तो देखा कि वहाँ बड़ा शोर शराबा हो रहा था मार्केट में। तो एक थी लेडीज, वो एक मेहंदी वाले भाई से लड़ रही थी, भाई मैंने घुटने तक की मेहंदी की बोली थी और आपने नीचे तक लगाई है, कम लगाई है, पैसे ज़्यादा ले लिए हैं। अब वो कह रहा था कि भाई अभी लगा देता हूँ, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। वो फिर उन्होंने पेन रखा था, शॉर्ट सब हो गया शुरू, लगाने लगा, लगवा रहे थे बेचारे। हस्बैंड खड़े होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं? अगर ये हजारों हजारों कहते हजार हजार रुपए की एक एक हाथ पे मेहंदी लगती है, मैंने तो कभी लगवाई नहीं अपना, मैं तो सिंपल सादा, ठीक है शगुन होना चाहिए, लगा लिया, जैसी आती है भाई घर लगा लो, लेडीजें हैं लगाने के लिए, लगवा लो। नहीं, वो तो भाई लगवाएंगी भैयाओं से ही। अगर हजारों, 5,000, 10,000 ये नॉर्मली खर्च अपने उस पर कर देती हैं, और उनसे साथ के साथ कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा है, भूखा बैठा है, वो मांगने लग जाए भाई 10 रुपये दे दो या 10 रुपये का कुछ खिला दो, बस डांटने से तुम्हारी यही काम है, मांगना शुरू कर देते हो। ठीक है, भीख मत दो, पर उसका ये तो देखो भाई बड़ा बुजुर्ग है, हैंडीकेप है, नहीं कोई पैसा मत दो, उसके खाने में मदद कर दो तुम। वहाँ नहीं उठा सकती 10 रुपये, पर वहाँ उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। थोड़ी देर और हम आगे चले, ये बस कल करवा चौथ से एक दिन पहले की बातें बता रही हूँ सारी आपको। वहाँ लिखा हुआ था, पता नहीं जादेव जावेद या ऐसे करके वो नाम था। पूरा हाथ की वैक्स के साथ पैर की वैक्स फ्री। मैं नहीं करवाती हूँ तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया ज़रा नहीं है ज़्यादा, और इस फेशियल के साथ ये फ्री और वो फ्री, तो सीधी सी बात है वो भैया ही कर रहे होंगे अंदर जो भी चीज़ है। तो मेरे साथ में एक फ्रेंड है मेरी, मैं सिस्टर, वो बोली बेटी जल्दी थी, उनको थोड़ा हार्मोन्स प्रॉब्लम है, बाल वाल आए रहते हैं, बल आप करा लो कुछ। तो बिल्कुल अनकम्फर्ट थी, उसने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं करा सकती, मैं तो लेडीज़ों से ही नहीं कराती, नहीं तो इनसे कराने की तो बात दूर है। और भरा हुआ था खचा खच, बाहर लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। टच तो वही भाई कर ही रहे हैं, आराम से तुमको सहला रहे हैं, तुम्हारा फेशियल हो रहा है, तुम्हारे हाथ पैरों में मेहंदी लगी हुई है, तुम्हारी कटिंग भाई कर रहे हैं, हर जगह जहाँ जा रहे हो
दूसरा मर्द, दूसरा पुरुष ही तुम्हें टच कर रहा है और तुम्हारी उसमें मर्जी है। नहीं, हमारे संस्कार या हमारी रीति रिवाज, हमारी कथाओं में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हमें फास्टिंग करनी है, करते हैं, पहले होती थी। मैं गांव से हूँ, प्रॉपर रिहाई सेक्टर में हूँ, तो जब छोटी थी हम देखते थे हमारे गांव में चूड़ी पहनाने के लिए भी एक बुजुर्ग लेडीज थी, वो आया करती थी। शादी ब्याह जैसे होते थे तो शादी होती थी, सबको तो चूड़ियाँ पहनाई जाती थी। तो पहले तो मुझे यहाँ बड़ा थोड़ा सा ऐसे लगता था, अब समझ में आ गया भाई ये आधुनिकता है, इसको मॉडर्न युग बोला जाता है, पर मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। नहीं, क्या आप भी ये चीज़, हो सकता है बहुतों को मेरी चीज़ मतलब ऐसे ही लगे बोल रही है, पर बिल्कुल भी मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। लेडीज हैं, आप उनसे लगवाई है, सब बैठी हुई हैं खोल खोल के, जहाँ वो जावेद और शहनाज और ये सारे मेहंदी वाले भी यही, सलून वाले भी यही। नहीं, उनका पर्पस शायद तुम्हें समझ में नहीं आता है, और समझने वाले समझ गए होंगे। तो अब मैं हूँ, मैं घर पे ही अपना तैयार हो गई, ठीक है, अच्छा है। तो हमारे तो भारतवर्ष में 16 श्रृंगार इसलिए बनाए गए हैं लेडीज़ के कि वो पहने, सुंदर दिखे, और वो 16 श्रृंगार भी ना करे ना, 10 ही उसमें से कर ले तो इतनी सुंदरता आ जाती है उस पर, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं रहती। और हर घर में हर लेडीज़ के पास इतना सामान तो होता ही है। अच्छी साड़ी पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, अपना तैयार हो जाओ, इतनी सुंदर लगोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन तुम्हारा करवा चौथ है, खुश रहो, अपने को खुश रखो। नहीं, सबसे बड़ा वो कि खुद घर में इतना सामान है, सजो, देवी रानी महारानी सब कुछ तुम हो। नहीं, एक शायद विवेकानंद की छोटी सी स्टोरी थी कि किसी फॉरेनर से उनसे पूछा था कि तुम्हारे देश में मतलब जो लेडीज़ हैं या तुम लोग हैं वो पर्दे में रहती हैं और बस झुककर नमस्ते करती हैं, नहीं क्यों? तो उनका यही जवाब था कि हमारे जो देश की लेडीज़ है वो हर लेडीज़ महारानी है, नहीं, वो अपना हाथ किसी को नहीं दे सकती। तो ये कि हमारे देश की परंपरा ऐसी रही है। तो 4 लाइनें मेरी इस पर कि हम भारत देश की नारी हैं, पूरी दुनिया से न्यारी हैं, कर 16 श्रृंगार जब चलती हैं, हर नारी देवी और रानी जैसी दिखती है या लगती है। जहाँ सीता जैसी पतिव्रता और सावित्री जैसी देवी हो, वहाँ देवलोक व काल लोक भी नतमस्तक हो शीस झुकाते हैं। आधुनिक हो जाना बुरी बात नहीं, पर अपने संस्कार याद रखें, हम भारत की नारी हैं, ये बात हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।